जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की इस क्लास में, जिसमें डेली आपकी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज इस सीरीज में आज आपका चैप्टर होगा नेतृत्व। क्या होगा? नेतृत्व एक चैप्टर होगा आपका आज, ठीक ना। डेली हम लोगों ने पढ़ा छात्र के प्रति अभिवृत्ति, शिक्षक के प्रति अभिवृत्ति, और बहुत से चैप्टर को हमने पढ़ रखा है। कंटिन्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय कंटिन्यू टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। तो टॉपिक वाइज इस क्लास में, क्लास नंबर 61 में आपका सभी का स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ, जितने भी आपके सोशल साइट्स एप्लीकेशन वगैरह हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच देखिए कंटिन्यू क्लासेस में रन कर रही हैं, और आपकी पीडीएफ है, थ्योरी क्लासेज हैं आपकी, और थ्योरी के बाद एमसीक्यू क्लासेज है। और हर एक समस्याओं का समाधान आपको 7906236059 पे भी हो जाता है। तो आप सभी लोग ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन करिए। जितने भी इच्छुक बच्चे हैं, चाहे बिहार से हों या फिर झारखंड से हों, आपको बिहार बीएड के लिए, झारखंड बीएड के लिए कंटिन्यू क्लासेस रन कर रही हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाता है। मात्र आपको 499 रुपये फीस रखी गई है। कितनी? 499 रुपया। अगर आप समय से, टाइम से लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए उपलब्ध होती है। आप बाद में लाइव क्लास अगर नहीं देख पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। ओके, हाँ, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। जो भी इच्छुक बच्चे हैं अभी भी प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, वीडियो को, और हमारे टीचर्स भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लास वहां से ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, अब ये बिहार बैच के लिए हो गया। सेम यही सेम प्रोसेस आपका झारखंड के लिए भी होता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं आपका। अभी देखिए यहाँ पर आपका बूस्टर बैच भी आ गया है। ठीक है, 30 दिन में, अंतिम 30 दिन में यहाँ पे क्या रखा गया, थंबनेल में आप देख रहे हैं कि अंतिम 30 दिन में एमसीक्यू के द्वारा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा आपके पूरे चैप्टर को एक दिन में एक चैप्टर का लक्ष्य रखा गया है। उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके 50, 60, 70, 80, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ला करके आपको चैप्टर को एक्सप्लेन करके खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए बूस्टर बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो भी लेना होगा। इससे बाहर भी कुछ होने वाला नहीं है सरकारी सीट के लिए आपका। चलो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। नेतृत्व आपका चैप्टर होगा। ठीक है, नेतृत्व आपका चैप्टर है। आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा? कोई प्रभाव नहीं लगेगा, स्वयं दुखी होंगे, सांत्वना देंगे, या फिर क्या करेंगे, दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे। भैया बच्चा अगर दुखी है तो क्या करेंगे, उसके दुख का कारण जानेंगे और उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला है, किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को चाहिए कि वह सदस्य को कठोर दंड दे दे, उसे पीट दे बढ़िया से, बदले में वो भी गाली उली गलौज करना शुरू कर दे, या फिर क्या करे, सदस्य को माफ कर दे। तो सही आंसर क्या होगा? धैर्य के साथ कारण जानने का प्रयास करेगा। भैया अगर नेता को कुछ कह रहा है, ठीक है, तो धैर्य के साथ उसके कारण जानने की कोशिश करेंगे। भाई कोई समस्या था जिसका समाधान नहीं कर पाया गया है। ठीक है, यही काम करेंगे आप लोग। ठीक है बच्चा लोग, सभी का स्वागत है बच्चा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओके, चलिए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, फिर आगे एक छात्र कक्षा में आपको, मतलब आपको शिक्षक को, जैसे हमें को मान लो कोई अगर याद रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं हम? गाली दे रहा है तो क्या करेंगे हम? आग बूला होकर उसे पीटेंगे, बदले में छम्बे कहेंगे ले हमें हो गरियाई तो क्या है, या फिर कारण का पता लगाएंगे। अरे छात्र को ऐसा न करने के लिए समझाएंगे तो सही होगा। भैया समझाएंगे क्या, जब गरियाई रहा है तो क्या समझाएंगे उसको? सही बात क्या होगा, उसका कारण जानने की कोशिश करिए, शायद हम ही कुछ गलती कर दिए हो उसे, हाँ, या फिर कोई और हो। हाँ, हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड को यहीं मार उड़ दिए, एक आध थप्पड़ भाई पढ़ाते में, हमें क्या पता उसकी गर्लफ्रेंड ने मार दिए, इसीलिए गाली दे रहा हो हमें, हैं? चलो आगे देखा जाए, अगला देखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? समूह का कोई सदस्य अपराध करने के बाद सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रहा है, तो आप एक नेता के रूप में, देखिए हम चैप्टर लाइन नेतृत्व में नेता आएगा, तो नेता के रूप में आप क्या करेंगे? भैया गलती कर दिया है, गाली दे दिया, वही बच्चा है, गाली तो दे दिया, अब गाली तो दे दिया, अब क्या करेगा अब हमसे? हम उसके पिताजी को टाइट किए, पिताजी कहे चल माफी मांगते उसे, मास्टर के दिया होते थे लड़की के चक्कर में, तो वो हमसे माफी मांगेगा तो हम क्या करेंगे भैया? दिल से माफी, अरे सर जी, गुरु जी माफ कर दें, दादा हमारा थवा गोड़ा तोड़ दिया, घर से निकाल दिया हमें, है तो क्या करेंगे? क्षमा कर देंगे, क्षमा नहीं करेंगे देखा जाएगा।
फिर क्षमा करने के साथ ही प्रायश्चित के लिए समझाएंगे कि क्षमा तो कर रहे हैं लेकिन तुम प्रायश्चित करो कभी भी, अन्यथा इस टीचर के साथ बदसलूकी नहीं करोगे, किसी भी टीचर के साथ, कोई भी हो, चाहे पढ़ाया हो चाहे नहीं पढ़ाया हो, अध्यापक अध्यापक होता है, अध्यापक की मान मर्यादा का सम्मान करोगे, ठीक है। आगे देखा जाए, आप किसी समूह के नेता हैं, आपके समूह में एक सदस्य अन्य जाति और धर्म का है, चलो ठीक है भाई, हम कोई एक समूह के नेता हैं और हमारे समूह में भाई अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं, उसके प्रति एक नेता के रूप में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? उदासीनपूर्ण, घृणा युक्त होना चाहिए, उसे घृणा करेंगे आप, सामान्य रहेंगे तो सही आंसर क्या हो? निष्पक्ष रहेंगे भैया, सभी की तरह समान व्यवहार करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, चाहे हमारे जाति का हो, चाहे किसी और धर्म जाति का हो, लेकिन निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, सभी हमारे लिए समान है, ठीक ना। आगे आगे देखेंगे, आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? प्रधानाध्यापक के बेटे को बना दीजिए भैया, चापलूसी करिए। अन्य खिलाड़ियों जो प्रिय हो, तो भैया जो सभी खिलाड़ियों में प्रिय तो है लेकिन गधा है बिल्कुल, उसे कुछ आता ही नहीं है, उसको कैसे कप्तान बना दिया जाए? जो उम्र में सबसे बड़ा हो, नहीं, जो सबसे अच्छा खेलता है उसे कप्तान बनाया जाता है, उसे ये करना चाहिए, टीम में कप्तान बनाना चाहिए, ठीक। आगे देखा जाए, कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षपातपूर्ण होगा तो क्या होगा? छात्र आप पर विश्वास करेंगे, छात्र आपको गाली देंगे, आपकी बात मानेंगे, इस कक्षा में आप लोकप्रिय हो जाएंगे, सही क्या होगा? अगर आप निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, हाँ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे, क्या करेंगे? पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेंगे तो क्या होगा? बच्चे आपको प्यार करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, ठीक ना। चाहे भाई हमारे गांव से, हमारे घर का ही बच्चा क्यों ना हो, हम उसे भी गलती करने पर सजा दे रहे हैं तो सभी बच्चे कहेंगे यार टीचर जी बहुत अच्छे हैं, अपने घर में लेकर मार देने मर्दे हैं जो मास्टर हो ये। फिर नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, सुंदरता, बहुत जरूरी है सुंदरता भैया, सुंदरता रहेगा तो अपने आप कई ठो बन जाएंगे हमारे, नहीं तो सही आंसर क्या होगा? सामाजिक परिपक्वता। क्या होना चाहिए भाई? नेतृत्व गुण के लिए जरूरी है सामाजिक परिपक्वता, समाज में उठने बैठने का तरीका, रहन सहन, ढंग, बोल चाल, समाज के लोगों को समझना ये जरूरी है, ठीक ना। तो 8 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे, नेता को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि समूह के सदस्यों के में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? पूर्ण सहमत हैं भैया? बिल्कुल सहमत होंगे भैया। भाई समूह के जो सदस्य होंगे सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है, अब यही आप लोग पढ़ रहे हो, सबका अलग अलग व्यक्तित्व है भाई, किसी को और कुछ पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, किसी को मोदी पसंद है, किसी को अमित शाह पसंद है, किसी को लालू पसंद है, किसी को नीतीश कुमार पसंद है, तो सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, ठीक है। लेकिन आप नेतृत्व हैं, आप यहाँ पे सभी लोग काम कर रहे हैं आपके अंदर। प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? कभी कभी जब समारोह में पार्टी उटी हो, जब बकरा मुर्गा बना रहे, पूड़ी सब्जी बना हो, पनीर वनीर बना हो, तब जाना चाहिए। मुफ्त की चाय, अरे चलो अब चाय कौन बनाए, चलते हैं करो मास्टर भाई घरे चलते हैं, चाय पी लेते हैं। हाँ तो भैया क्या करेंगे? संकट के समय अपनी इच्छा से तुरंत चले जाएंगे, बुलाया ना जाए। अगर टीचर के घर, आपके अध्यापक के घर, जो आपके समूह का सदस्य है, जिसको आप नेता है जिसके आप, उसके घर अगर संकट पड़ता है तुरंत जाना चाहिए, बिना बुलाया जाना चाहिए, और सभी के लिए फॉलो होना चाहिए, ये सभी के लिए रूल होता है, ठीक है ना। आप लोग भी देखो ऐसा होता है, आपका दोस्त आपको बुलाए, शादी ब्याह में बुलाए या ना बुलाए, लेकिन आपको दोस्त के वहाँ कुछ प्रॉब्लम समस्या सुनते हैं आप तो जरूर जाते हैं एक बार, ठीक। निष्पक्ष व्यवहार के कारण कोई नेता आपके समूह में शीघ्र ही प्रिय हो जाता है। भाई अगर निष्पक्ष व्यवहार करेगा, हर लोगों से समान व्यवहार करेगा, अब इसे हम ही है, अगर हम लड़कियों से ज्यादा बोलते, लड़कों से नहीं बोलते, या लड़कों से ज्यादा बोलते, लड़कियों को ना बोलते, तो भैया क्या निष्पक्ष व्यवहार नहीं करेंगे? निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, किसी में अंतर नहीं करेंगे, तो भैया सभी लोग हमें प्यार करेंगे, सभी लोग हमें सबके प्रिय हो जाएंगे। तो इस कथन से आप क्या होंगे भैया? पूर्णतः सहमत होंगे। क्या होंगे? पूर्णतः सहमत होंगे। फिर एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए भैया? निष्पक्ष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए, ठीक। अगला है, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक अपने विषय के ज्ञाता हो। हाँ, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए उसकी रुचियों में विविधता हो, वह केवल एक विषय का प्रकांड हो नहीं, वह खेलकूद में भाग लेने वाला हो नहीं, भैया क्या होगा? अपने विषय ज्ञाता होना चाहिए, ठीक है। एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव अगर जमाना है तो भैया हमें अपने विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपने विषय ज्ञाता होना चाहिए मुझे। चलो आगे देखा जाए, अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार कैसा होगा भैया? निष्पक्ष होगा। क्या होगा? निष्पक्ष होगा, भेदभावपूर्ण नहीं, समान नहीं, पस्तीजन नहीं, आपका क्या हो जाएगा? निष्पक्ष व्यवहार होगा, तभी आपका क्या होगा? अपने विद्यालय में, ठीक। एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए स्वहित का, छात्रों के हित का, विद्यालय हित का, या सभी का। तो सभी का आंसर मत करना आप लोग डी सरकारी उत्तर देख के, तो भैया ठीक ना। एक नेता के रूप में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए किसका? छात्रों के हित का। किसका? छात्रों के हित का। यहाँ पे दिया है छात्र हित का। एक नेता के रूप में आप ना तो छात्रों के हित का ध्यान रखेंगे,
किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए। भैया इसमें बताइएगा, उपयुक्त तीनों का ना, हाँ उपयुक्त तीनों कितने लोग कह रहे हैं, गलत हैं आप लोग। परोपकार, स्वयं का हित नहीं, समूह का हित होना चाहिए। आप समूह के नेता हैं तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि समूह का क्या हो, कल्याण हो, समूह का भाग्य बने। नेता बनने के लिए आवश्यक है सुंदर शरीर। भैया क्या होना चाहिए, निर्भीकता। आप नेता हैं, निर्भीकता आपके अंदर होनी चाहिए। सरकार से, समाज से डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है, निर्भीकता आपके अंदर होना चाहिए। फिर नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए, समूह कार्यों का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धनोपार्जन करना, गलत हो गया। समूह की समस्याओं का निराकरण करना, समूह का कल्याण, या फिर जैसे तैसे पद की प्राप्ति हो जाए, ठीक ना, जैसे तैसे क्या हो, पद की प्राप्ति हो। तो भैया क्या होना चाहिए, नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रमुख लक्ष्य क्या हो कि आपके समूह का कल्याण हो, क्या हो, समूह का कल्याण होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, समूह कल्याण। फिर आज से करीब 50 वर्ष पूर्व राजनेताओं में प्रमुख भावना किसकी थी। भाई 50 वर्ष पूर्व जाओगे, 1950 के दशक में जाओगे, 47 के दशक में जाओगे, तो नेता लोग कैसे थे, स्वार्थ सिद्ध नहीं थे, देश प्रेमी थे। वो देश के लिए त्याग, बलिदान, जमीन जायदाद सब दे देते थे, अपना समय भी देते थे, ठीक है। तो परोपकार, जातिगत कल्याण, स्वार्थ सिद्धि नहीं, देश प्रेम की भावना थी उनके अंदर। क्या थी, देश प्रेम के लिए जेल में बंद होते थे, आंदोलन करते थे, सड़क पे आते थे, सत्याग्रह करते थे, बहुत चीजें करते थे वो, ठीक ना। आगे, आजकल के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है, क्या आप इस बात से सहमत है। बिल्कुल सही है, आजकल के नेता जीवन मूल्यों में बदलाव आया है। पहले के नेताओं की तरह वो देश प्रेम, त्याग, बलिदान की बात नहीं करते हैं। आज अपना घर बढ़ाना है, अपना पेट बढ़ाना है, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, स्विट्जरलैंड वाला बैंक बढ़ाना है, प्रॉपर्टी बढ़ाना है, यही सब काम का जीवन मूल्य आ गया उनका। फिर सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग, प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उनके साथ दुर्व्यवहार करें। भाई प्यार प्राप्त करने दुर्व्यवहार करेंगे, रुपया उधार लेंगे कभी नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करेंगे। क्या करेंगे, उन लोगों के साथ रुचिकर विचार विमर्श करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। हम्म, एक सेकंड, चलो जी। फिर दिया, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। भैया एकदम चुस्त सुंदर दिखे है, भाई हम तो करिया हैं तब भी बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। तो हाजिरी जवाब दे, प्रभावी शिक्षण हो, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखे, तो भैया मित्रतापूर्ण व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्रतापूर्ण व्यवहार, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन है, नहीं शिक्षक के किस गुण की, भैया शिक्षण कर देना, यहाँ पे शिक्षण कर देना, सॉरी, यहाँ पे मित्रतापूर्ण व्यवहार तो रहेगा, लेकिन मेन चीज है आपको प्रभावी शिक्षण। शिक्षण अगर नहीं सही होगा तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी कोई मतलब नहीं रखेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखा जाए, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन रखता हो, नियमित गृहकार्य देखता हो, अच्छे अंक देता हो, छात्रों की प्रगति के लिए प्रति सजग रहता हो। तो भैया यही तो होगा, जो छात्रों की प्रगति के लिए क्या हो, प्रगति के प्रति क्या हो, सजग रहे, ठीक ना, सजग रहे। अगला है, अध्यापक कक्षा में नेता होता है किंतु छात्रों को अध्यापक के निर्णयों को मानते समय विवेक से भी कार्य लेना चाहिए। क्या आप इस कथन सहमत हैं। भैया हम तो कुछ भी कह दे, नेता है मान लीजिए हम क्लास के, हम कुछ भी कहेंगे, लेकिन बच्चों को हमारी बातों को मानने से पहले एक बार उस पर विचार भी कर लेना चाहिए। सर जी सही हुई कह रहे हैं कि खाली जो कह दिए बस मान लिए हम, नहीं सर जी लग रहा है गलत कह रहे हैं, तो क्या है भैया आप इससे सहमत होंगे, क्या होंगे, पूर्णतः सहमत होंगे। भाई हम क्या कर सकते हैं, कुछ गलत भी बता सकते हैं,
अज्ञानता बस गलत बता दिए, या फिर नॉलेज जो हमने जिस पुस्तक में पढ़ा था वो आउटडेटेड हो गई है, नई पुस्तक में आ गया है, कुछ और चीजें आ गई हैं। तो हम जो कुछ बता रहे हैं शायद गलत भी हो सकता है, तो इसलिए एक बार छात्रों को उस पर क्या करना है, विवेकपूर्ण, हाँ विवेक तरीके से देखो क्या दिया है, हमारे निर्णयों को मानते समय विवेक से भी कार्य लेना चाहिए सोचते समय, ठीक है, जो भी हम डिसीजन लेने वाले हैं। यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता है तो उसे क्या करना चाहिए, उस कार्य को प्रारंभ न करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्य को झांसा न दे। भैया अगर मान लो हम हैं, हमसे नहीं काम हो पा रहा है लेकिन तब भी कर रहे हैं, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, भैया हम काम को नहीं कर पा रहे हैं, मुझे छोड़ दूसरे को दे दीजिए, हमें हटा दिया जाए यहाँ से, ठीक। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है, तो विद्यालय में नेता का पद होता है किसे प्राप्त होता है, अभी शाला प्रधान को, मॉनिटर वगैरह को, किसको, मॉनिटर वगैरह को। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है, तो भाई क्लास में नेतृत्व कौन करता है, शिक्षक करता है, कौन करता है, शिक्षक क्लास में नेतृत्व करता है, ठीक ना, शिक्षक करता है। फिर नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान कैसा होगा। भैया हम कोई चीजें बता रहे हैं लेकिन हम किसके रूप में बता रहे हैं, हम प्यार से बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है, समूह उसे क्या मान रहा है, आदेश के रूप में मान रहा है, आदेश के रूप में मान रहा है। तो ऐसे में नेता एवं समूह के मध्य जो विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, निर्बल हो रहा है, क्या हो रहा है, निर्बल। अगर वो सही होता तो समझ जाते, क्या होते, वो समझ जाते, लेकिन क्या हो रहा है, निर्बल आदान प्रदान हो रहा है विचारों का। इसलिए हम कुछ चीजें कह रहे हैं, आदेश के रूप में नहीं कह रहे हैं, बस सामान्य सी बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग आदेश के रूप में मान रहे हैं, तो निर्बल विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता हो, सशर्त सुझाव रख रहा हो, तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर कैसा होगा, कम होगा, अधिक होगा, ठीक है, कम होगा, अधिक होगा, मध्यम होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये बताएंगे। खरगोश भाई चले जा तुम, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपका कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई जब सशर्त सुझाव रखेंगे तो इसका मतलब उसमें समूह कोई मतलब नहीं है, आप ही शर्त रख दे रहे हैं, इसका मतलब मानना ही पड़ेगा, ठीक ना, तो कम हो जाएगा। कक्षा कक्ष में अध्यापक एक नेता होता है, इसलिए सभी छात्रों को उसके नेतृत्व में विश्वास करना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं, बिल्कुल सहमत होना चाहिए, क्या है, सहमत होना चाहिए बिल्कुल आपका 30 का, ठीक ना। आगे देखा जाए, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह विद्वान होता है, उसमें छात्र सर्वोपरि है, वह नेता होता है, वह उचित वातावरण बनाता है। तो शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है क्योंकि वह उचित वातावरण बनाता है, ठीक ना। क्या करेगा वो, हाँ भैया उसमें छात्र रहित, भैया यहाँ पे छात्र आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉरी हो गया, गलती हो गया। हम आपसे बताते हैं जब शिक्षक का क्वेश्चन आया, छात्र ऑप्शन में हो तो एक बार क्वेश्चन को ऑप्शन में पढ़ लेना चाहिए, उसमें छात्र सर्वोपरि होता है। एक शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है इसलिए क्योंकि वो छात्र हित को सर्वोपरि रखता है, ठीक ना। आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहेंगे, आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन कर रहा है और परीक्षा के दिन में आप क्या चाहेंगे, आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो, आपका बच्चा अधिकतम नंबर लाए, बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए, बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर नंबर लाए, ठीक है। अब अधिक कम नहीं, अपनी योग्यता के आधार पर कुछ भी नंबर लेके आए वो, ठीक है, नकल उकल न करके ले आए। प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं, आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे, हाँ कि सर जी हमको ऐसा करिए, बच्चों को हमारे फ्री में पढ़ा दीजिए, विद्यालय में आपको अधिक सुविधाएं मिले, यानी शिक्षकों को झूठी सच्ची शिकायत करना, जासूसी तरफ मुखबरी करना और सभी को योग्यता अनुसार सुविधाएं दिलाना, ठीक है। अगर प्रधानाध्यापक आपके संबंधी है तो हम चाहेंगे कि सभी को योग्यता अनुसार, ठीक है, योग्यता अनुसार उनको सुविधाएं मिले। फिर निर्णय निर्माण निर्भर करता है, ठीक है, हाँ निर्णय निर्माण निर्भर करता है नेता पर, सदस्यों पर, दोनों पर या दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। तो भाई डिसीजन जो है, हाँ डिसीजन हो गया और आपका जो निर्माण हो गया, वहां डिसीजन और मेकिंग दोनों चीजें क्या होती हैं, दोनों के मध्य, मतलब नेता के और सदस्यों की दोनों के अंतःक्रिया पर डिपेंड करती हैं, दोनों के अंतःक्रिया पर डिपेंड करती हैं। नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, तो नेता का अपने सदस्यों के साथ मधुर, सामान्य, हाँ नेता का अपने सदस्यों के साथ मधुर होना चाहिए, संबंध समान होना चाहिए, राजतांत्रिक होना चाहिए या प्रजातांत्रिक होना चाहिए, तो नेता के अपने सदस्यों के साथ प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। कैसा संबंध होना चाहिए, नेता का अपने सदस्यों, समूह सदस्यों के साथ प्रजातांत्रिक व्यवहार होना चाहिए, ठीक ना। चलो भैया लोग, क्लास कैसा रहा एक बार जरूर बताएंगे आप लोग, जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने सभी साथियों के साथ, ठीक है। क्लास कैसा लगा जरूर बताओगे आप लोग।
चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हाँ, जय हिंद एवरीवन। बहुत तेज तो नहीं चल दिए? किसी के कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नेता बहुत ही आसान चैप्टर था, नेतृत्व था, नेता से पूछ रहा था आपका, जिसमें आपका चलो, चलिए बच्चा लोग जी, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद एवरीवन, टाटा बाय बाय। एक बार वीडियो को जाते हैं तो सभी लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ओके।